हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है कैसे पता चलेगा? तकरीर से जगाने पर अगर जाग गया तब तो इसका मतलब है जिंदा है। अगर तकरीर के बाद, तबलीग के बाद, जलसे के बाद भी हम नहीं सुधरे, हमारा दिल जाग नहीं रहा है, इसका मतलब है कि मेरा दिल मर गया है, जिंदा नहीं है। जिंदा होता तो जागता जगाने पर, मर गया है इसलिए जगाने पर जाग नहीं रहा है। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए। जवानी में सोएंगे, हाथ उठाइए। दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबां हो गया, आलम बयाबां हो गया। बड़े मोजी को मारा, नफ्स अमारा को घर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। सीरत के हवाले से जलसा आ रहा है, मदीना का हवाला आपकी खिदमत में आ रहा है। इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा, हज और उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए हम जनाजा ही पढ़ने वाले हैं। आपका 7 खून तो माफ है, उसके बाद माफी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पहला पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है मदीने के हवाले से। अल्लाह ने आंख दिया है, इंतकाल से पहले इस आंख से मदीना देख लीजिए, नबी की शफात मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, जलता जल्दी से निकल जाएगा। पहला पैगाम, खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हाजी गए हिंदुस्तान से, उस हाजी का नाम था नानोतवी। गए हज करने के लिए, जूता हटा दिया पैर से, नंगे चल रहे। लोगों ने कहा कि हुजूर आपने जूता नहीं पहना, जमीन गर्म है, पथरीली जमीन है, आंवला पड़ जाएगा, पैर में फोका हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, फोका हो जाएगा, जूता पहनिए। तो क्या कहते हैं, जूता इसलिए नहीं पहनता, क्या पता जूता वहीं पड़ जाए जहां आज से 1400 साल पहले नबी का कदम पड़ा था। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मदीने से हाजी जब आते हैं तो तस्बीह देते हैं अपने रिश्तेदार को, तस्बीह देते हैं, मुसल्ला देते हैं। मुसल्ला में लिखा हुआ रहता है मेड इन चाइना, तस्बीह में लिखा रहता है मेड इन चाइना। मतलब क्या हुआ, ये जो तस्बीह आप मदीना से ला करके दे रहे हो, ये चाइना का बनी हुई है। ये मुसल्ला जो आप दे रहे हो, ये चाइना का बना हुआ है। आप कैसे कहते हो मदीने का? हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लोगो तस्बीह मदीने से आ रही है, मुसल्ला मदीने से आ रहा है, उसमें चाइना लिखा हुआ है, फिर भी उसको चूम लो। वो ठीक है चाइना का बना हुआ है, लेकिन मदीने की हवा लगी नहीं। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़े आलिम थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, खलील अहमद सहारनपुरी। वो कहते मैंने अल्लाह से 3 दुआएं मांगी, 2 दुआ कबूल हो गई, 1 दुआ कबूल नहीं हुई है। अरब में मुसलमानों की हुकूमत हो, ये दुआ कबूल हो गई। हदीस की किताब मेरी मुकम्मल हो जाए, ये दुआ कबूल हो गई। एक दुआ मेरी बाकी रह गई है, ए अल्लाह मैं तो पैदा हुआ हिंदुस्तान में, जन्नतुल बकी में दफन होना मुकद्दर कर दे, ये दुआ मेरी बाकी है। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब आप पढ़ते हैं, वो कितने बड़े आशिके रसूल थे, उनके हवाले से मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा। मदीना गए तो जमीन पर बैठते थे, चटाई पर नहीं बैठते थे। खादिम ने कहा हुजूर चटाई बिछा देते हैं, जमीन पर बैठते हैं। इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े इमाम, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े आलिम, आप जमीन पर बैठेंगे, अच्छा नहीं लगता, चटाई बिछा देता। तो क्या कहते, मैं मदीने का कुत्ता हूं, जमीन पर ही बैठना मुनासिब है, चटाई पर बैठना मुनासिब नहीं है।
एक मिसाल सुनिए, बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से रखिएगा। हमारे नबी मदीना से हिंदुस्तान आते हैं, हमारा जलसा हो रहा है, हमारे नबी मदीना से हिंदुस्तान आते हैं? नहीं आते। क्यों? नबी की शान बड़ी है, उनके वास्ते फरिश्ते घूमते रहते, फरिश्ते घूमते रहते। जहां नबी का उम्मती दरूद पढ़ता है, फरिश्ते ले जाकर के मदीना पहुंचा देते हैं। हमारे नबी की शान बड़ी है, वो आते नहीं हैं, बल्कि उनके लिए फरिश्ते घूम रहे हैं। जहां नबी का उम्मती दरूद पढ़ता है, फरिश्ते उसको मदीना पहुंचा देते हैं। इंशाअल्लाह कुएं के पास नहीं, कुएं को खुद बुलाएंगे। हाथ उठाइए।